हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करना सीखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। यानी केवल आपको आंसर रटना नहीं है, समझ करके सॉल्व करना है ताकि एग्जाम में आए तो आसानी से बन जाए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। उन वीडियोज़ के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 वाले में बोल रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर जिनका सम जो हो रैशनल हो। ठीक है, दो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं जिसका सम रैशनल निकल करके आ जाए, और साथ ही साथ हमको एग्जाम्पल देने हैं दो ऐसे इरेशनल नंबर का जिनका प्रोडक्ट भी हो रैशनल नंबर। तो आइए समझाता हूँ ऐसे कौन से इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखो, अभी आपने जब ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3, वहाँ पर आपने बहुत सारे इरेशनल नंबर दिए। उनमें से ही कोई दो इरेशनल नंबर ले लो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, पहला वाला इरेशनल नंबर क्या था, तो 2 प्लस में √3 था। ये क्वेश्चन नंबर हमें 5 में दिया हुआ था। दूसरा वाला इरेशनल नंबर क्या था, तो दूसरा वाला नंबर था 4 माइनस में √3। ठीक है, √3 जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है, इतना आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमको इनका सम इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे ना तो √3 हमारा गायब नहीं होगा। इतना तो हम जानते ही हैं कि √3 जो होता है वो इरेशनल होता है। इसलिए मैंने पिछले वाले कई वीडियोस में आपको समझाया है कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सब नंबर इरेशनल होते हैं। खास करके 1D के पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया था कि क्यों होता है ऐसा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो कुछ ऐसा काम करो कि इसको कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक इरेशनल नंबर लूँगा 2 माइनस में √3, और यहाँ पर ले लूँगा मैं 4 प्लस में √3। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब अगर मैं दोनों को प्लस करूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये मेरा माइनस में √3 प्लस की साइन के साथ ये 4 उतर जाएगा और प्लस में √3 आ जाएगा। तो माइनस का √3 और प्लस का √3 कैंसिल हो जाएगा। देखो, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये सम करके यहाँ पर माइनस करके आ रहा है और यहाँ पर प्लस करके आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास ये इरेशनल और रैशनल जब प्लस होता है तो इरेशनल ही आता है। ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 में आपने देखा था सॉल्व करके भी कि वहाँ पर इरेशनल ही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये आपस में कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 2 + 4 बचा, और 2 + 4 होता है हमारा 6, और 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल मैंने ये दोनों ले लिए। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लो 1 प्लस में √2 ले लो पहला नंबर, और दूसरा नंबर ले लो आप लोग 4 माइनस में √2। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों इरेशनल भी हैं, और इन दोनों का आपस में सॉल्व करोगे तो क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 4 बचेगा जिसका आंसर 5 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इसी तरीके से आप अपने मन से भी कोई सा भी इरेशनल नंबर ले सकते हो। जरूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ वही लो, आप कोई सा भी ले सकते हो। उसी तरीके से दो हमको बोला था कि ऐसे इरेशनल नंबर बताइए जिनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो रैशनल नंबर आ जाए। अब इसी में से आप ले सकते हो या इसके अलावा भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैं अपने मन से ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 3 प्लस में √2 ले लिया मैंने, और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 3 माइनस में √2। ठीक है, अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये मेरा a + b और a - b इस फॉर्म में आ जा रहा है, तो मैं इस फॉर्म में इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा मेरे लिए। ये मेरा a का स्क्वायर हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर, और माइनस में b का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 × √2 = 2 होता है। तो इसके बदले में मैं 2 लिख देता हूँ। तो 9 - 2 = 7 आ गया। तो देखा, हमने दो इरेशनल नंबर लिए कोई से भी, उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारा एक रैशनल नंबर आंसर निकल करके आ गया। अगर आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला वाला मेथड में नहीं भी करोगे ना, नॉर्मल भी सॉल्व करोगे तो भी आपका इतना ही आंसर निकल करके आएगा। तो कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लो, उसका आपको मल्टीप्लाई देखना, रैशनल दिख करके आ जाएगा। इसी फॉर्म में लेने की कोशिश करना। बाकी आप दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हो, अपना दिमाग और चलाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ सारे बच्चों का दिमाग अलग अलग होता है। इतने सारे बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं, सबका दिमाग अलग अलग काम जरूर करेगा। तो आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो, फॉलो नहीं करना जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूँ बस उसी को आप लोग एकदम रटते जाओ, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का पहला, दूसरा। अब आ जाते हैं 17 के क्वेश्चंस में। तो देखो, जो 17th वाला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है। पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि सम जो है टू रैशनल नंबर्स का वो हमेशा रैशनल ही निकल करके आता है। तो कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, जैसे हम सिंपल 1 और 2 ले लो। 1 भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, तो 1 और 2 का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, एक रैशनल नंबर आ गया। माइनस वाला अगर नंबर लेने का मन हो तो माइनस वाला ले लो, -2 ले लो और प्लस कर दो उसमें -4 को, तो ये हो जाएगा हमारा -2 - 4 = -6, और ये भी हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर किसको कहते हैं ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में डिटेल में समझा दिया था।
अगर आपने वो देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है और ये हमारा p/q के फॉर्म में, इसलिए रैशनल है। ठीक है, अगला लोकेशन बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो होता है दो रैशनल नंबर का वो भी हमेशा रैशनल होता है। ठीक है, राशन लिख दिया है मैंने, कोई बात नहीं, AL लगा देते हैं। तो ये भी देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 × 2 = 2 आ गया, यहाँ पर एक रैशनल नंबर निकल करके आ गया। माइनस वाला लेकर के आप चेक कर सकते हो, फ्रैक्शन लेकर के चेक कर सकते हो, कुछ भी लेकर चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मान लो पहले वाले माइनस लिया था ना, यहाँ पर मैं फ्रैक्शन ले लेता हूँ, जैसे 3/2 × 4/5। चलो चेक करते हैं, 3 4 जा 12 हो जाएगा, नीचे 5 2 जा 10 हो जाएगा, p/q के फॉर्म में आ गया, यानी ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर के जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रैशनल ही आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। पहला वाला भी ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है। तीसरा वाला हम बोल रहा है कि सम ऑफ 2 इरेशनल्स इज ऑलवेज इरेशनल। दो इरेशनल नंबर के जब हम लोग सम करते हैं तो हमेशा हमारा आंसर इरेशनल ही आता है। जैसे यहाँ पर हमेशा इरेशनल आ रहा है, सॉरी रैशनल आ रहा है, वैसे ही इरेशनल कभी जब हम लोग सम करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमने 16 के फर्स्ट वाले में देखा कि दो हमने रैशनल नंबर लिए, उनका जब हमने सम किया तो एक रैशनल नंबर निकल करके आ गया था ना, तो इसका मतलब कि ये बात तो बिल्कुल गलत है भैया, ये फॉल्स है। कभी भी दो इरेशनल नंबर के जब हम लोग सम करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो क्या हो, इरेशनल हो सकता है कुछ कंडीशन में इरेशनल आ जाए। जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ √3 प्लस में √5, तो दोनों हमारे इरेशनल है और दोनों का जब सम होगा तो भी हमारा इरेशनल ही आएगा, क्योंकि हमारा √3 भी इरेशनल होता है और 5 भी इरेशनल होता है। तो दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा जरूरी नहीं कि इरेशनल आए, कई बार वो इरेशनल भी आ जाता है और कई बार इरेशनल भी आता है। तो ऑलवेज जो वर्ड लिख दिया है इस वजह से ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसी तरीके से फोर्थ वाला भी है, इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर के जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हमने अभी यहाँ पर देखा कि दो नंबर का हमने प्रोडक्ट किया, दोनों इरेशनल थे और आंसर हमारा रैशनल निकल करके आ गया, तो इस वजह से ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ ए रैशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक रैशनल ले लें और एक इरेशनल ले लें और उसका सम करें ना तो हमारा इरेशनल आएगा। चलो चेक करते हैं। जैसे कि मान लो एक रैशनल नंबर में 1 ले लेता हूँ, है ना, उसमें सम कर देता हूँ एक इरेशनल नंबर का 2 और प्लस में √3 का। ठीक है, ये एक इरेशनल हो गया, ये एक रैशनल हो गया। तो अब हम लोग जब सम करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 1 और 2 आपस में प्लस हो जाएगा, 3 + √3 आ जाएगा, और 3 + √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब कि ये बात सही है कि अगर एक रैशनल ले लें और एक इरेशनल ले लें तो जो सम निकल करके आता है वो इरेशनल निकल करके आ जाता है। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। लास्ट वाले में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, यानी जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं रैशनल और इरेशनल का तो इरेशनल आता है। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं 4 ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास एक इरेशनल नंबर कौन सा ले लूँ मैं, 1 + √2 ले लेता हूँ। अपने मन से कुछ भी आप ले सकते हो चेक करने के लिए, अपने दिमाग से। चलो मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा मेरा 4 हो जाएगा, और फिर प्लस की साइन तो प्लस की साइन उतर जाएगी, 4 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 √2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर ये क्या है, इस टाइप का नंबर हमने सॉल्व किया ना पिछले वाले कई क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 15 के बीच में इस टाइप से जो नंबर आते हैं वो इरेशनल होते हैं, क्योंकि √2 जो है वो एक इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल और इरेशनल का जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आंसर इरेशनल आ रहा है, और यही हमको बोला गया था। तो इसका मतलब ये सही बात बोला गया है, ट्रू बात बोला गया है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पूरा मैंने रैशनल इरेशनल यहाँ पर एक्सरसाइज 1D का कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे प्रीवियस वाले तो जरूर देख लेना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।